नमस्कार प्यारे साथियों, आज जानेंगे हम लोग क्लास 10th का वायरल प्रश्न जो कि 50 वायरल प्रश्न देखेंगे, जिसका डे नंबर क्या है। डे नंबर हमारा आज दूसरा है। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 51 नंबर। खड़िया, देखिए खड़िया लिखना चाहिए। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 51 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CaCO3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो है कि 32 नंबर है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो C6H12O6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। सीधे हम क्वेश्चन पर के आंसर इसलिए बता रहे हैं ताकि कम टाइम लगे। हमारा एग्जाम बहुत नज़दीक है, टाइम बहुत कम है, इसलिए टाइम को नहीं खाना चाहते हम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर। यहाँ होना चाहिए कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 53 का CO। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 54 नंबर है। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? कौन संतुलित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Zn। देखिए जिंक इधर भी एक है और जिंक इधर भी एक है। हाइड्रोजन इधर भी दो है और इधर भी दो है। सल्फर इधर भी एक है और इधर भी एक है। और ऑक्सीजन इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। तीर के दाहिने साइड और बाएं साइड दोनों परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो ये क्या है? 55 नंबर है। समीकरण CO3 और CO तीर के दाहिने साइड CO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया जो कि 2024 में और 14 में भी पूछा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 55 का वियोजन। वियोजन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 56 नंबर है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? कैसा होता है जो कि पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, 56 का आंसर क्या हमारा क्या हो जाएगा? श्वेत रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो ये क्या है? 57 नंबर है। एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन की रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा किण्वन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 58 नंबर है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। कैसा होता है जलीय विलयन? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 58 का अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 59 नंबर। निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 59 का बी CH3COOH। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। और हमारा आंसर बताने से पहले आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? जो कि पूछा हुआ प्रश्न है 2024 में, 18 में, तो 26 में पूछने का चांस है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60 का क्या हो जाएगा? टमाटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो ये क्या है? 61 नंबर है। हमारा शरीर pH कितने परास के बीच कार्य करता है? कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 61 का क्या हो जाएगा? 7.0 से 7.8 तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 62 नंबर है। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 62 का एस्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 63 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा होती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 63 का सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है ये क्या है? 64 नंबर। निम्नलिखित में कौन लवण है? कौन लवण है जो कि देखिए लगातार पूछा है, 24 में, 15 में, 20 में पूछा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 64 का क्या हो जाएगा? K2SO4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 65 नंबर है। शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ का क्या नाम है? 24 में, 22 में पूछा है तो क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 66 नंबर है। किस धातु को गलनांक सबसे कम है? गलनांक सबसे कम है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66 का क्या हो जाएगा?
बी है सोडियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 67 नंबर है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, जो कि बहुत VVI, इसको VVI मान लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि लगातार पूछा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 67 का हमारा क्या हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है यही क्या है 68 नंबर है, ड्यूरालुमी किस धातु का मिश्र धातु है, किस धातु का मिश्र धातु है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ठीक है, AL है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो क्या है 69 नंबर, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित में से तत्व में से कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो ये क्या है 17, सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, तो 79 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है यही क्या है 71 नंबर, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 71 का Na3PO4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो क्या है 72 नंबर, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, किस धातु का अयस्क है, तो हमारा क्या हो जाएगा 72 का क्या हो जाएगा Zn। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 73 लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, देखिए लगातार जो कि बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, VVI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 73 का क्या हो जाएगा हमारा गैल्वीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया, ठीक है, उससे कोई बात नहीं है। 74 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है, तो क्या हो जाएगा सोना सबसे तन्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो क्या है 75 निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजिक यौगिक है, सहसंयोजिक यौगिक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा CH4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो क्या 76 कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, एकदम याद एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए। इसका क्या हो जाएगा मिथेन हो जाएगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो मिथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि क्या है 77 नंबर, कार्बन के कितने रवादार अपरूप है, कितने रवादार अपरूप है, तो क्या हो जाएगा 77 का क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 68 नंबर है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, कितने अबंध होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा CnH2n 2n-2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 80 नंबर है, प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8 है, इसमें से क्या हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 संयोजक अबंध बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अबंध है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि प्रेन C5H12 के कितने संरचना समवायी संभव है, कितने संभव है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो क्या है 82 नंबर है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 82 का क्या हो जाएगा सी, 7 संयोजक बंधन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 83 नंबर है, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा कार्बनिक समूह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 84 नंबर, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 84 का क्या हो जाएगा 84 का क्या हो जाएगा एथाइन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 85 नंबर है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा CnH2n। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है
चलिए अगला प्रश्न है जो कि 86 नंबर, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? शराब के रूप में उपयोग में आता है तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उनके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? लोहा द्वारा होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो तांबा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न 28 नंबर, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। अधिकतम संख्या क्या होती है? 88 का क्या हो जाएगा? 2n²। ठीक है, 2n² होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का क्या आकार होता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9वां नंबर है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 90 का सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 11, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 91 नंबर है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो संयोजकता क्या होगी? 91 का क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि क्या है 92 आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समान होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 93 नंबर है, आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 94 नंबर है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो 2 8 10 और 10 से 7 17, तो क्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए और अगला प्रश्न है 95 नंबर, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 95 का डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो 96 नंबर, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कौन सा भाग का पाचन होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 96 का बी, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 96 का। चलिए अगला प्रश्न है ग्रहणी भाग है किसका ग्रहणी भाग है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 98 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। इस सब आंसर नहीं जानते तो क्या जानते हैं आप? पढ़े हैं क्या? हम इजी क्वेश्चन है, साफ धुरंधर बना देंगे आपको। 99 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है तो क्या हो जाएगा? पोषण का क्या? मृत्युजीवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो ये क्या है 100 नंबर है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।